आई बा बाबा, बाबा कहाँ थे आप? मानो ये क्या हो गया? सब चले गए। कभी सोचा नहीं था कि नाटक का पर्दा इस तरह गिरेगा। बाबा आप कैसे हो? चोट तो नहीं ना है आपको? अरे मानो क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? क्यों मारते हैं लोगों को? अरे उनका कोई कोई दोष नहीं था। वो तो प्यार और मनोरंजन करने वाले लोग थे, फिर उनके साथ ये क्यों? अरे 1000वां शो करने की इच्छा रख के वो चले गए। जब पता है मानो, जब एक कलाकार मर जाता है तो वो दूसरे कलाकार की जीने की चाहत भी साथ में लेके जाता है। अब मैं एकदम अकेला हो गया उनके बिना मानो। आई आई क्या हुआ? कैसे है जीजू के बाबा? बस पापा की कृपा से वो बच गए, लेकिन उनके साथ में जो कलाकार थे और टेक्नीशियन थे वो नहीं बच पाए, और इस बात का उन्हें बहुत सदमा पहुंचा। पता है वर्षा, दामोदर जी के साथ एक अजीब सा हादसा हो गया है। शादी की सालगिरह की खुशी में उन्होंने बहुत सारी पी रखी थी। उस वजह से वो गाड़ी में चढ़ नहीं पाया, वेटिंग रूम में ही सो गए थे। गाड़ी छूट गई और आगे जाकर उसके साथ वो हादसा हो गया। ये तो बप्पा की ही कृपा थी कि वो बच गए। हाँ, ये सब इन्हीं का किया धरा है। पता नहीं वहां बैठे बैठे क्या क्या खेल दिखाते रहते हैं। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि बप्पा की कृपा से दामोदर जी सही सलामत घर वापस आ गए। अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो मानो की आई फिर से सारी बातों के लिए हमारी अर्चू को ही जिम्मेदार ठहराती। नहीं मंजू, ऐसी बात नहीं है। उल्टा मुझे आज एक बात का नए सिरे से एहसास हुआ। क्या? कि हमारी अर्चू उस घर में सुरक्षित है। भले ही सविता जी मन में अर्चू से नफरत करती हो, लेकिन जब अर्चना मुश्किल में पड़ जाती है तो पता नहीं कैसे, लेकिन उनकी अच्छाई अपने आप उभर कर आती है। हम सब जानते हैं वो कितनी मुंहफट है, लेकिन इन दिनों मैंने देखा कि उनके दिल में अभी भी थोड़ा बहुत प्यार है। और मानव तो अर्चना से अच्छा बर्ताव करता है जैसे वो पहले करता था। बस अब बापा से यही प्रार्थना है कि ये बचे हुए 2 महीने भी ऐसे ही गुजर जाए और हमारी अर्चू वापस हमारे घर आ जाए। फिर मानव अपने परिवार के साथ और अर्चू हमारे साथ आगे की जिंदगी अच्छे से बिताएं। हमें एक दूसरे को जितनी जल्दी हो सके भूलना ही होगा। अपने लिए एक अलग एक नया रास्ता
चुनो ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाए उतनी तकलीफ कम होगी अब। ले आएंगे हम श्रावणी को दुल्हन बनाकर ले आएंगे। गाड़ी सोना बंगला बस उसके सिवा कुछ नहीं मेरा। वाह 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 श्रावणी श्रावणी श्रावणी। पापा गिरीश जी को वही रहने दो कुछ दिनों तक, बहुत सारा पैसा कमाने दो, लाखों में करोड़ों में, और वो लाके मेरे अलमारी में भरने दो बस। और कुछ नहीं चाहिए पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले जाएंगे श्रावणी को दुल्हन बन। तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। इसे एक धक्का मारो मेरा भाग खुल जाएगा। ये चेहरे पे इतने सारे सवाल लेके तू मेरे सामने क्यों खड़ी है? वो मैं सोच अरे हो गया ना बेड़ा गर्क। तू सोचेगी, तू क्यों सोचेगी बोल। वो अरे तेरा ये 4 आने का भेजा, उसमें तू सोचेगी तो उसको कितना टेंशन आएगा, फिर तू बीमार हो जाएगी। मेरे पास ताकत नहीं है तुझे देखने के लिए और तेरी सेवा करने के लिए। वो मैं सोच रही थी, मतलब अगर घर पे सत्यनारायण की पूजा हम क्या 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 बोली तू? क्या बोली? फिर से उगल 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 उगल। अगर हम घर पे सत्यनारायण की पूजा कर। हाँ? उसकी और मेरी शादी है दूसरी? हाँ? पिछली बार जो पूजा की थी वो तेरी वजह से आधे में छूट गई थी। अब ये दिखाना क्या चाहती है ऐसी पूजा करके? बात वो नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है। पूजा करके मेरे मानव के साथ में तू बैठेगी। नहीं आई, प्लीज आप ऐसे मत कहिए आई। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आई। ज्यादा होशियारी नहीं दिखाने की। क्या जो बोलना है बोल, मैं तो चल। मेरी मन्नत थी आई कि बाबा अगर घर सही सलामत आ जाएंगे तो मैं घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाऊंगी। और अगर आई ऐसा नहीं किया तो आप तो जानती है ना क्या हो सकता है। तू मुझे डरा रही है। ZTV आज लिखेंगे कल।